हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीहूज वर्ल्ड। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज का जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है ऑनलाइन फ्रॉड से रिलेटेड। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं। आपको कोई कॉल आता है, आप उसमें फंस जाते हो। कहीं ना कहीं वो आपको मैनिपुलेट कर ही देते हैं, कहीं ना कहीं वो आपको फ़ोन पर ही हिप्नोटाइज कर देते हैं। आपको समझ ही नहीं आता है कि हम फ़ोन रखें ना रखें, या फिर सामने वाले बंदे ने हमें ऐसा ऑफर कर दिया होता है कि हम लोग अपने को रोक ही नहीं पाते हैं और बात करते चले जाते हैं, बात करते हुए चले जाते हैं और हम उनके जाल में फंस जाते हैं। और वहाँ पे हमारा जो एक लॉस होता है, हमारे अकाउंट से पैसा उड़ जाता है। और जो भी ये वीडियो देख रहा है उनके साथ ये ज़रूर हुआ होगा, कहीं ना किसी के साथ ये ज़रूर हुआ होगा। तो आप ये वीडियो प्लीज़ एंड तक देख लेना। इसमें मैं कुछ टिप्स बताऊंगी, ऐसे टिप्स बताऊंगी कि आप ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हो। मैं 7-8 पॉइंट्स आपको बताऊंगी जिससे आप बच सकते हो। और इन फ्यूचर जो भी अगर आपके पास कोई कॉल भी आता है तो एटलीस्ट आप ये वीडियो देख के आपको ये लगेगा कि हाँ, ऐसा कुछ उस वीडियो में था या फिर ये कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो आपको एकदम माइंड में क्लिक करेगा और आप ऐसे बंदों से बात नहीं करोगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचें। तो बस जितने भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, अगर मुझे मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, एंड बहुत पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को हिट कर देना। लेकिन वीडियो अच्छी लगने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो प्लीज़ प्लीज़, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा, आप कहीं पर भी जाते हो, साइबर कैफे जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, आप अपना नेट बैंकिंग कभी भी यूज़ मत करना। गलती से भी मत करना नेट बैंकिंग यूज़। अगर आपने वहाँ नेट बैंकिंग यूज़ किया तो आपकी सारे पासवर्ड और कस्टमर जो नंबर होता है वो सारी चीज़ें आपकी वहाँ चली जाएंगी और आपका अकाउंट खाली होने के चांसेस बहुत बहुत 100% बढ़ सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आती है वो होती है एवरी वीक अपना अकाउंट चेक करें। आपके अकाउंट से कहाँ पैसा गया है, कहाँ से क्रेडिट हुआ है, कहाँ से डेबिट हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको हफ्ते भर में आपको देख लेनी चाहिए। अदरवाइज आप 15 डेज में तो एक बार चेक कर ही लीजिए। और बहुत ही ज़्यादा अगर लोग बिजी हैं तो 1 मंथ में चेक कर लो। लेकिन मैं एवरी वीक के लिए आपको एडवाइस दूंगी कि एवरी वीक आप अपना अकाउंट चेक करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट जो आता है वो है फिशिंग से अलर्ट रहे। फिशिंग बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं उसको मैं बता देती हूँ। फिशिंग होता है कि आपके पास कोई मेल आता है, कोई जॉब ऑफर आता है या फिर कोई ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कुछ ऑफर डाल के वहाँ पे वो लिखते हैं और वहाँ पे लिंक पर क्लिक करने के लिए कहते हैं। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करोगे, सारी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, सारे जो आधार कार्ड का नंबर है, पैन कार्ड का नंबर है और आपकी जो जो डिटेल्स होती हैं वो सारी उन तक पहुंच जाती हैं और वहाँ पे भी आपको लॉस होने के चांसेस पूरे पूरे बन जाते हैं। तो फिशिंग से अलर्ट रहें। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट जो आता है फ्रॉड बैंक। जो भी फ्रॉड बैंक जो कॉल आता है वो बैंक से कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर कॉल बैंक से आता है और आपका वो ओटीपी या कुछ भी कोड पूछते हैं, आप समझ जाओ वहां से वो फ्रॉड होने वाला है आपके साथ। कुछ भी कोड, आजकल क्या बना लिया है इन्होंने धंधा कि ओटीपी की जगह ये कोड बोलते हैं। अब ओटीपी से बंदा ओटीपी नहीं देगा अगर वो सुनेगा, लेकिन कोड बोलते हैं। तो कहीं से भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहां से भी कोड आता है, या किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग से या वेबसाइट से कहीं से करते हैं तो घर पे भी अगर वो डिलीवरी करने जाता है तो भी कोड होता है। तो वो कोड हमारे माइंड में वो सेट है, लेकिन ओटीपी हमारे माइंड में सेट नहीं है उस चीज़ का। तो ओटीपी मांगने की जगह वो कोड मांगते हैं, और कोड आपने अगर गलती से भी दे दिया कि हाँ, वो कोड आपने फटाफट जल्दी जल्दी में कहीं बिजी और आपने बता दिया, वो भी बहुत बड़ा लॉस होने का आपका मतलब लॉस हो सकता है आपको बहुत बड़ा। कुछ भी उस टाइम पे आपका कितना भी पैसा वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है एवरी मंथ अपना पासवर्ड चेंज करें। एवरी मंथ नहीं कर सकते हो, 2 मंथ्स में तो कर सकते हो। पासवर्ड चेंज कर लो। कहीं पे आपको डाउट लग रहा है कि हमारा पैसा कहीं यहाँ से चला गया है और हमने यहाँ पे खर्च नहीं किया, हाँ, उस दिन आप पासवर्ड चेंज कर दो, अपना पिन चेंज कर दो, एटीएम कार्ड पिन चेंज कर दो और अपना क्रेडिट कार्ड, मतलब सारे पासवर्ड जो हैं, आप नेट बैंकिंग का है वो सारी पासवर्ड आप अपने चेंज कर दो। मंथली चेक करो। नेक्स्ट जो हमारा है वो है किसी भी अननोन जगह से अगर कुछ भी मंगा रहे हो तो आप सीओडी, ऑब्वियसली आप सीओडी लेते होगे, नो डाउट। लेकिन कई बार क्या होता है, ये तो मैं अपनी फ्रेंड का ही बता रही हूँ आपको, कि सीओडी उसने मंगाया। सीओडी मंगाने के बाद उसने, जब वो बंदा आया उसने पैसे दे दिए। पैसे देने के बाद उसने सामान खोलकर नहीं देखा, लेकिन सामान जब खोलकर देखा तो उसमें वो चीज़ नहीं थी जो उसने मंगाई थी। और आई थिंक, मुझे लग रहा है वो फ्रेंड मेरी देख भी रही होगी। तो यार मुझे बताना ये बहुत ज़रूरी था लोगों को, क्योंकि लोग थोड़े से अलर्ट हो जाएं कि सीओडी मंगाने के बाद आपको चीज़ देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सीओडी मंगा रहे हो तो चीज़ को पहले देखो, अगर सेम नहीं है तो उसके मुंह पे फेंक के मारो कि ये चीज़ सेम नहीं है। अगर वो कुछ ज़्यादा बोलता है कि नहीं मैं वापस नहीं लेके जाऊँगा, आप पैसे ही मत दो।
और बात करने को बोलो उस बंदे से, उस कंपनी से बात करने, उसके पास तो नंबर होगा ना, उसको तो जॉब मिली है ना वहाँ से, उस कंपनी वाले से बात करवाओ कि जहाँ से भी ये चीज़ आई है। देखना वो फटाफट भाग जाएगा, वो आपकी चीज़ ना तो आपके पैसे वो लेगा और ना ही वो चीज़ वापस लेके जाएगा। मैं ये मतलब दावे के साथ कह सकती हूँ। तो सीओडी वाले ये बहुत ध्यान रखें। हम लोग या कुछ लोग चालाकी से सीओडी कर तो लेते हैं, लेकिन उसको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट जो आती है कि किसी भी साइट पर अपनी डिटेल सेव ना करें। जो भी आपका अकाउंट नंबर है, भी ये चीज़ अभी मत सेव करो, क्योंकि साइबर क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि लोग पता नहीं कहाँ से कैसे डिटेल निकाल लेते हैं। तो जब भी आप कुछ मंगा रहे हो, आप अपनी डिटेल आप माइंड में रखो। जब भी मंगा रहे हो आप उस टाइम डालो और उसके बाद डिलीट, उसी टाइम आप उसको डिटेल को डालो, फिर उसके बाद डिलीट, लेकिन आप सेव करके मत रखो। बहुत ज़्यादा पंगा है बॉस। बस, और लास्ट पॉइंट जो है, वो लास्ट पॉइंट में आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि आजकल फ्रॉड ऐसे भी हो रहा है कि आपको वो अपने अकाउंट से आपको सेंड कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है पैसे, लेकिन वो अपने ही या तो किसी पेटीएम में या गूगल पे पर या फिर फ़ोन पे पर नेट बैंकिंग के थ्रू वो अपने ही अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर लेता है। ये तो लाइव एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको। मेरी एक फ्रेंड है, एक और फ्रेंड है मेरी, जो मैं पुणे में रहती हूँ, पुणे में ही मेरी सोसाइटी में एक फ्रेंड है, उसके साथ कैसा फ्रॉड हुआ है आप इस चीज़ का बिलीव नहीं करोगे। तो अगर ऐसा भी अगर हो जाता है आपके साथ तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि चोर हर जगह बैठे हुए हैं। तो हुआ क्या है उसके साथ कि अपने ये मैं स्पेशली उनको बताऊंगी जिनका बिजनेस है। जितनी भी बिजनेस लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, वो लोग जो बिजनेस करते हैं उनका वो क्या करते हैं कि स्कैनर लगाए हुए होते हैं, या फिर वो कहते हैं कि आप हमारे अकाउंट में सेंड कर दो, पैसे ट्रांसफ़र कर दो। तो मैं अपनी एक फ्रेंड का है जो एग्जाम्पल दूंगी, बस वहाँ पे आप समझ जाना कि मैं किस तरीके से बताना चाह रही हूँ। उसने अपने ही जो कस्टमर था, उसने अपने ही अकाउंट से अपने ही पेटीएम अकाउंट में सेंड करके और मनी सक्सेसफुल करके उसने मैसेज दिखा दिया, और वो वहाँ से चली गई। जो लेडी थी, जो कस्टमर आई थी, उसके बाद जब वो जो शॉप पे बैठी हुई थी, उसने देखा कि अभी तक तो कोई मैसेज भी नहीं आया है पैसे आने का, या फिर ये हुआ क्या है। तब उसको बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो पैसे उसके अकाउंट में आए ही नहीं थे। तो आजकल चोरियां ऐसी भी हो रही है कि अपने ही अकाउंट से, अपने ही पेटीएम अकाउंट में, अपने ही अकाउंट से गूगल पे अकाउंट पे वो कैसे भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जैसे कि टू कॉन्टैक्ट में होता है। इस तरीके से वो पैसे वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए और वही कुछ 3-4 हज़ार की का लॉस हुआ उन्हें। तो इस तरीके से मुझे ये चीज़ें जब पता लगी तो मुझे लगा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं, क्यों ना मैं आपको थोड़े से टिप्स बताऊं इन फ्रॉड से, इन जो चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं। 7-8 पॉइंट्स मुझे लगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे आप लोगों के लिए। इनफैक्ट हमें भी बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कोई भी फ़ोन कॉल आए, कुछ भी आए, कोई भी अगर अननोन बंदा है और अगर आपसे वो फ्रेंडली बात कर रहा है, तो आप समझ जाओ वहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। आपको वहाँ बात करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सेकंड्स बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो ट्रैक भी कर लेते हैं, वो ट्रेस कर लेते हैं, आपकी लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं। लोकेशन के बाद ट्रेस करने के बाद वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे गॉड नोज़, लेकिन आपको अलर्ट रहने की बहुत ज़रूरत है। और अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, कोई फ्रॉड हुआ है, तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं आपकी ही बात कही हुई मैं एक वीडियो बना सकूं और लोगों तक उसको पहुंचा सकूं। तो बस अब मैं अपनी वीडियो बंद करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, एंड बहुत पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को हिट कर देना। एंड टेक केयर, बाय बाय।